आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं वह आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है जो आपने उस चीज़ के लिए सपने देखे हैं और कहीं ना कहीं उसकी कामना अपने भगवान से भी की हैं। आप जो भी कार्य करते हो वह आसान नहीं होता। इसके लिए मानसिक रूप से आपको खुद को तैयार करना होता है, यह जानते हुए कि यह बेहतर होने से पहले और भी खराब होने वाला है। प्रत्येक परिवर्तन बेहतर होने से पहले हमेशा खराब होता है। ऐसा ही होना चाहिए। जीवन कष्टमय है। आप इस बारे में क्या करते हैं? जीवन में यही मानसिकता रखें और धैर्य रखें और साथ ही प्रक्रिया पर भरोसा रखें जो आप कर रहे होते हो। इससे पहले आप अपने मन में स्वयं विचार कीजिएगा, क्या आप धैर्यवान बने हैं? क्या आपको इस प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं जो आप कर रहे होते हो? हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत शून्य से हुई है। मेरा मतलब यह है कि हम सभी हारे हुए जैसा महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों से एक मजबूत इरादा का निर्माण कर सकते हैं। आप एक मजबूत शरीर का निर्माण करते हैं। आप एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करते हैं। पिछले समय आप क्या कर रहे थे आप जानते हो। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने मन को नियंत्रित करना। नंबर 2, अपने कार्य में एकाग्रता रखना। नंबर 3, अपने कार्य को तब तक करें जब तक वह पूरा ना हो जाए। आप अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें। आपका मन अपने कार्य के प्रति बार बार परिणाम की चिंता में होता है, जिसके कारण आपके कार्य में कोई एकाग्रता नहीं होती। गीता में कहा गया है कि अपने कार्य के प्रति फल की चिंता ना करें। परिणाम मिलने वाला है वह अवश्य मिलेगा। आप एक अलग व्यक्ति हो, देख सकते हो। हम आज की तारीख में सोशल मीडिया आदि में रहते हैं, जहां आप देखते हैं कि बहुत से लोग आज कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं और कल परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम भी कुछ रोज़ नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं। आप अगले सप्ताह अपने परिणाम की उम्मीद करते हैं या अगले सप्ताह परिणाम की उम्मीद करते हैं या अगले वर्ष के अंत में अपने कार्य के प्रति परिणाम की उम्मीद करते हैं। बहुत से लोग अपने कार्य के प्रति एकाग्रता नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं। इस समय पर वे अपने कार्य नहीं करते, कल पर छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे या कल करेंगे। हम कल करेंगे यह कहकर टाल देते हैं। हम कल करेंगे, बाद में करेंगे और बाद में छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हम कुछ भी करते हैं या बनाते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि आप जानते हो यह कठिन है, समय लगेगा। इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखें। तब तक आप कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिबद्धता से अपने कार्य के प्रति जुटे रहें जब तक वह पूरा ना हो जाए। हम जानते हैं कि कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, बस यह जान लो कि उसका विकास हो गया है। कुछ क्षण और हैं, आप प्रगति के राह में हैं, जहां आपको अकेला चलना है, बिना किसी रुकावट के निरंतर आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको किसी चीज़ की अभाव का महसूस हो, फिर भी आपको अभाव में ही आगे बढ़ते रहना है। जब तक आपकी मंजिल आपके सामने ना हो तब तक आगे बढ़ते रहना है। कुछ चीज़ें आपको भ्रमित भी करती है। आप भ्रमित भी हो जाते हो कि कोई आपकी मदद करेगा। यह विचार अपने मन से निकाल कर आप खुद आगे बढ़ते रहें। मंजिल आपके करीब होगी। ईश्वर भी आपके साथ होंगे। आप जानते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। चाहे आप जो भी भगवान को मानते हो, जो प्रगति की ओर ले जाता है। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हर संघर्ष, हर निराशा, समय का अभाव, देरी से कार्य करना, इस दृष्टिकोण को त्यागना होगा। आपको अपने आप में धैर्य बढ़ाना होगा। यह आपको मजबूत बनाता है। आपके विवेक का और
आपके चरित्र का विकास करता है। यह आपको बड़ा कर रहा होता है। आपकी एक कुंजी है। ईश्वर ने आपके हृदय में एक स्वप्न रखते हैं जिसकी आप कामना करते हो और उसका पूरा होने का समय भी निर्धारित होता है। यह परीक्षण पास करना हम पर निर्भर होता है कि हम इसे समझ नहीं पाते। हम सही काम कर रहे हैं, करने की शक्तियाँ दी है ताकि आपके मन विचलित ना हो। फिर भी आप विचलित हो जाते हो। क्या यह संभव हो सकता है कि यह विचार आपके मन में ना आए? आप कोशिश कीजिए, रास्ता और भी आसान हो जाएगी। आपका कठिन परिश्रम, आपका कठिन मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपके किए गए प्रयासों आपको बड़ा बनाती है। ईश्वर आपको उसी क्षेत्र में उपयोग करना चाहता है जहां आपकी उपयोगिता होती है। दुर्भाग्य से विडंबना यह होती है जब आपके विचार में यह आता है कि यह असंभव है। यह एक व्यक्तिगत स्वभाव है जो हर किसी के मन में आता है कि उससे नहीं होगा। इससे व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। अपनी कोशिशों के बीच ही उसे आप छोड़ देते हैं क्योंकि यह आसान नहीं होता। आप इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अपनी सफलता के दूसरी तरफ होते हो तब वास्तव में आप देखते हो कि यह आपके लिए कितनी आसान था। तक आप अपनी कठिनाइयों से गुजर चुके होते हो तब हमें यह एहसास होता है कि यह अपने लिए कितनी आसान था। तब आपको यह समझ आता है कि जब कोई हमारा बहिष्कार करता है, तिरस्कृत करता है, कोई दर्द देता है, तकलीफ़ें मिलती हैं, आलोचनाएं कोई करता है, तब ये समझ आता है कि यह उस समय आपके लिए कितनी आवश्यक था। तब आप ठीक देख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ और यह आपके लिए ज़रूरी क्यों था। आपके पास एक विस्तृत मानसिकता की शक्ति होती है। बाधाओं को सामना करने की हुनर होती है। आप तब आसानी से विचलित नहीं होते। तब आप एक नई दृढ़ संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी संघर्ष और असफलता आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। आपकी संघर्ष और असफलता आपको अगले सफलता के लिए तैयार कर रही होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह मोटिवेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।